हेलो एवरीवन, इट्स डॉक्टर आरुषि। एआरसी में ड्यूटी करके पता चला कि डॉग बाइट के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो लेट्स गो विद डॉग बाइट। डॉग बाइट के केस अगर हो जाता है तो सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना, उसको रनिंग वाटर के अंडर विद सोप या बेटाडीन के साथ वॉश करना। इसके अलावा कोई भी हल्दी, चिलीज़ या कुछ भी देसी दवाई नहीं अप्लाई करनी है। डायरेक्टली कम टू द हॉस्पिटल। अब हम डॉग बाइट के केसेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में कि या तो स्क्रैच हुआ है या कोई नेल मार्क्स हैं या समथिंग। सेकेंड कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ कि 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड जो हैं वो आए हैं। एंड थर्ड कैटेगरी में हम वो बाइट्स को इंक्लूड करते हैं जिसके अंदर हमारे पास गुड अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो हमें दिखता है कि बाहर निकला है या कुछ मांस जो है वो डॉग ने खा लिया। इसके ट्रीटमेंट में हमारे पास 3 तरह के इंजेक्शंस लगते हैं। कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 में 2 इंजेक्शंस लगते हैं, 2 टाइप्स ऑफ इंजेक्शन लगते हैं। और कैटेगरी 3 में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ इंजेक्शन लगते हैं। फर्स्ट इंजेक्शन इज टेटनस, जो कि लगना ही लगना है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर। सेकेंड इज एंटी रेबीज वैक्सीन, दैट इज ARV, 0.1 ml ऑन बोथ साइड्स ऑफ द शोल्डर ऑन योर डेल्टॉइड। और ये 4 लगेंगे टोटल ऑन डे 0, जिस दिन आप हॉस्पिटल जाते हैं, यानी कि डॉग बाइट वाले दिन, डे 3, डे 7 एंड डे 28। उसके बाद एक जो हमारे पास लगता है एंटी रेबीज सीरम, वो कैटेगरी 3 में लगता है, ओनली कैटेगरी 3। कई हॉस्पिटल्स में उसे 20 इंटरनेशनल यूनिट्स पर बॉडी वेट पर बॉडी kg वेट लेते हैं। और कुछ हॉस्पिटल्स में उसे अकॉर्डिंग टू द टोटल वेट, उनके पास चार्ट लिस्टेड होता है, उसके अकॉर्डिंग वो इंजेक्शन लगाते हैं। इस बीच आपने ध्यान रखना है एल्कोहल, एंटी मलेरियल्स एंड स्टीरॉइड्स अवॉइड करने फॉर 1 month प्रॉपरली। और अगर कैटेगरी 3 में लिस्टेड है तो फॉर 3 months यू हैव टू अवॉइड इट प्रॉपरली। थैंक यू।